This is Business Statistics 2 BCom second year 4th semester Unit 4. You have probability. In probability I am discussing today short question and answers. Define probability. Probability can be defined as the chance or likelihood of occurrence of an experiment or event. So probability means क्या है? Already you have done learn this probability chapter in 10th class. Probability means defined as the chance of likelihood of an occurrence of an event. एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं अपन, तो कुछ अक्कर होने के अपने को अगर चांसेस दिख रहे, शायद ये हो सकता, शायद, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज चांस, अपने को चांस दिखता कि ये हो सकता होगा बोल के. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी event ranges from 0 to 1. The term probability was coined by an Italian mathematician Galileo. Galileo first ये term जो है ना probability ये निकाले उन्होंने. ही वॉज द फर्स्ट मैन है हु मेजर्ड प्रोबेबिलिटी क्वांटिटेटिवली. प्रोबेबिलिटी को पहले लोग आज बारिश होती शायद ऐसा जो है सो जस्ट बोलते थे, पहले के लोग अंदाज़ा लगाते थे वेदर के कंडीशन को. लेकिन इन्होंने आने के बाद गैलीलियो प्रोबेबिलिटी को क्वांटिटेटिवली मेजर करके बताया अपने को के कितने परसेंटेज चांस रहता है कि ये चीज़ हो सकती. while dealing with the problems associated with rolling of dice in gambling. गैमलिंग में एक डाइस अपन थ्रो करते हैं तो वो आने के 3 नंबर आने के, एक डाइस में 6 नंबर्स रहते हैं ना, 1 2 3 लाइक दैट. सो कौन सा नंबर कितना आने के चांसेस रहते हैं उन्होंने अपने को इसमें बताया. द वर्ड प्रोबेबिलिटी और चांस, प्रोबेबिलिटी के माने और एक क्या है, चांस भी है, इज द मोस्ट कॉमन वर्ड है यूज इन अवर डे टू डे लाइफ. For example, in our daily life, we use certain statements like probably he may win the election, etc. तो वैसा ऐसा जो है सो अपन अपनी डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी वर्ड को कई बार यूज़ करते हैं. अब एग्जाम्स चल रहे, मैं ये सब्जेक्ट में पास होता हूँ शायद या नहीं होता हूँ, आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड रहता. तो प्रोबेबिलिटी आई कैन स्कोर 99% इन द एग्जाम, शायद प्रोबेबिलिटी में भी मैं आ सकते, शायद बोल के अपन जो अंदाज़ा लगाते हैं डे टू डे लाइफ में उसको जो है सो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. ये अपनी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुआ है. ये प्रोबेबिलिटी इज ए क्वांटिटिव मेजर. यहाँ पर अपन जो है सो क्वांटिटिवली मेजर कर रहे हैं उसको, अनसर्टेन इवेंट्स को. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द चांस ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट. इससे अपने को मालूम होता है कि वो इवेंट आने का कितना चांस रहता. ठीक है. जब अपन एक कॉइन टॉस करें तो 1/2 चांस रहता आने का. ठीक है. एक डाइस अपन चांस अगर अपन रोल करें एक डाइस को, 4 आने के कितने चांसेस रहते हैं, 1/6, क्योंकि 4 उसमें एक ही टाइम आ सकता है. टोटल आउटकम कितने हैं अपने को, 6 है. तो लाइक दैट अपन जो है सो यहाँ पर अकरेंस ऑफ इवेंट को क्वांटिटिवली बता सकते. द सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी वॉज मेड बाय द, अब और गैलीलियो इसको कॉइंड अप करे, ये टर्म को निकाले उन्होंने, लेकिन उसको सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी थियरी जो है सो बी पैस्कल, पेरी डी फॉर्मेट, जैकिन्स बर्नौली इन मिड 17th सेंचुरी में ये लोग जो है सो प्रोबेबिलिटी की एक थियरी को डेवलप करे. Now next we have, these are the questions you can get in the short. Mutually exclusive events and dependent events. 2 events said to be mutually exclusive or incompatible when both cannot happen simultaneously in a single trial. जब वो सिंगल ट्रायल में दोनों आने के चांसेस अगर नहीं है, then we can say that it is called as mutually exclusive. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कॉइन इज टॉस, इधर ए हेड और ए टेल अपीयर्स बट बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, नो. तो ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले तो अगर अपन टॉस करें तो यहाँ पर अपने को हेड एंड टेल 2 रहते, तो दोनों आने के चांसेस तो नहीं रहते, या तो हेड आता या तो टेल आता. तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन 2 events कैन अकर साइमल्टेनियसली. इफ ऑलरेडी हैव डन वन प्रॉब्लम, नो, इन दैट वी हैव सीन 3 के टेबल में और 5 के टेबल में नंबर्स जो रहते, 3 के टेबल में अपने को जो है सो 15 आता, 5 के टेबल में भी 15 आता. सो दिस आर कॉल्ड एज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. व्हेन 2 events कैन अकर साइमल्टेनियसली, जब अपन एक बैग में से 3 का नंबर आता, मल्टीपल ऑफ 3 आता या मल्टीपल ऑफ 5 आता, अगर अपन चेक करना चाह रहे, उसमें से अगर 15 नंबर आया तो वो 3 का भी हो सकता, 5 का भी हो सकता. तो साइमल्टेनियसली अपने को यहाँ पर हो रहे. सच इवेंट्स आर सेड टू बी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते. इट्स क्लियर विद नो. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड ड्रॉइंग, अगर पैक में से अपन रेड कार्ड निकाले एंड ड्रॉइंग ए क्वीन आर द 2 events.
रेड कार्ड निकाले अगर अपन तो ड्रॉइंग ए क्वीन और द टू इवेंट्स रहते हैं, दिस टू इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली। रेड कार्ड में अगर अपने को क्वीन भी आ सकता, ठीक है। सो वाइल ड्रॉइंग ए रेड क्वीन, hence these two events are said to be non-mutually exclusive events which can occur at the same time. Now next we have dependent events. Dependent events are the events in which the occurrence of non-occurrence of one event in any one trial influence the probability of occurrence of other events in the other trial. Dependent events में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इवेंट में सिर्फ एक ही आने का चांस रह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, गेटिंग ए हेड और टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है ये। हेंस इफ वी गेट टेल देन हेड इज कंसिडर्ड एज एन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। या तो अपने को टेल आया तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हेड रहता है यहाँ पर। डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं यहाँ पर इसको। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन रहते हैं कि टू इवेंट्स ए एंड बी, अगर टू इवेंट्स है, आर सेड टू बी डिपेंडेंट इवेंट्स व्हेन ए अकर when B occur only when A is known to have occurred or vice versa. Such probability is called conditional probability. B आ सकता है अगर A का कुछ अपन कंडीशन मेंशन करें अगर वहाँ पर तो। So conditional probability for dependent events denoted by P of A by B. For statistically independent event, the conditional probability is same of that marginal probability for independent event. P of A by B is equal to, ये फॉर्मूला यूज करना रहता है अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, P of A इंटरसेक्शन B by P of B. फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स P of A by B is equal to P of A. इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये फॉर्मूला है, डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए P of A by B is equal to P of A. What is joint probability? A joint probability is a probability of occurrence of two or more sample events, simple events. ठीक है, एक जॉइंट दो सिंपल इवेंट्स जो है सो अकर हो रहे हैं यहाँ पर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज. जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय पी इंटरसेक्शन बी. पी इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं अपन इसको पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी. एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन पिक फ्रॉम ए pack of card. It consists of two simple events, picking a red card and a queen. एक रेड कार्ड भी हो सकता है, क्वीन. दो ऑप्शन अपने को यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी. इसको डिनोट अपन पी ऑफ पी इंटरसेक्शन बी से करते हैं, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी रहता है ये. नाउ नेक्स्ट वी हैव मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. Marginal probability is the simple probability of the occurrence of an event. It is also known as unconditional probability भी बोलते हैं इसको. जैसे कि अपन conditional probability में कंडीशन था अपने को, यहाँ पर जो है सो unconditional probability और single probability भी बोलते हैं इसको. For example, when a single unbiased coin is tossed, the probability that it is a head P of H is 1/2 and probability is a tail P of T is equal to 1/2. सो दस टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट है यहाँ पर एंड डू नॉट ओवरलैप वन अनदर. या तो आपको हेड आता या तो आपको टेल आता. 1/2 चांस है, हेड आने का 1/2 चांस है और टेल आने का 1/2 चांस है. ओवरलैप तो नहीं हो सकते, दोनों मिलके एक साथ तो नहीं आ सकते वन अनदर. सो द इवेंट्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है ये. एंड ऑफ आउटकम ऑफ नेक्स्ट कॉइन बी टॉस. अगर दूसरा होना है तो आपको फिर से कॉइन टॉस करना पड़ता. द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कंटेंट ऑफ दिस इज पी ऑफ एच और पी ऑफ टी आर कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको. ठीक है, कंडीशन कुछ भी नहीं रहता यहाँ पर. टेल आना है तो अगर हेड नहीं आया तो टेल आने के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं है. यू हैव टू टॉस ए न्यू कॉइन फॉर कमिंग द टेल. नाउ व्हाट व्हेन टू डाइस आर थ्रोन. दो डाइस है यहाँ पर, थ्रो कर रहे अपन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज 10 और 11. अब आपको एक डाइस अगर थ्रो करे, दो डाइस है आपके हाथ में, ठीक है, या तो 1-1 आ सकता. इमेजिन 2 डाइस है, दोनों को अगर अपन थ्रो करें, रोल करें, 1-1 आ सकता, 1-2 आ सकता, 1-3 आ सकता, 1-4, 1-5, 1-6, 6 तक रहते अपने को. एक 1 आ रहा तो दूसरा जो है सो 1, 2, 3 ऐसा देखना है आपको. ठीक है, अगर एक कॉइन 2 आ रहा तो दूसरा 2-1 भी आ सकता, 2-2 भी आ सकता, दोनों इधर का भी 2 इधर का भी 2 आ सकता. लाइक दैट यू हैव टू डू द फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस 3-1, 4-1 से लेके 4-6 तक, 5-1 से लेके 5-6 तक, 6-1 से लेके 6-6 तक. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू राइट दिस. अगर 2 डाइस का क्वेश्चन आया तो पहले ये लिखना है आपको. ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है. 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 आ सकता. 2 फिर 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2. ठीक है, लाइक दैट यू कैन मेक इट.
अब अपने को क्वेश्चन में जो पूछे अपन उसको देखना है। 10 और 11 पूछे अपने को, तो 10 यहाँ पर कहाँ पर ऐड हो रहा, दैट यू हैव टू सी इन द फर्स्ट रो। 6 1 कहीं भी नहीं आ रहा अपने को, 6 लास्ट वन, 7 आ रहा, 8 आ रहा, 9 10 10 यहाँ पर आ रहा अपने को एक बार 6 4 के पास, एंड 5 5 के पास 10 आ रहा अपने को एक बार, देन अगेन 4 6 के पास एक बार 10 आ रहा, देन 6 5 के पास 11 आ रहा। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज गेटिंग सम ऑफ 10 और 11 आने के सिर्फ अपने को इतने चांस है। क्या क्या है वो, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपनी 5/36। टोटल कितने आउटकम्स हो रही है, 36 हो रहे। काउंट इट, 6 6 6 6। ठीक है, 36 लाइन अपने को काउंट हो रहे, 6 लाइन्स है ना, ये 6 6 36। सो 36 अपना आउटकम है पूरा। अब उसमें से अपने को 10 और 11 होना है, तो 5/16। अब एग्जाम में आपको जो भी पूछे वहां पर आप वो नंबर को यहाँ पर ऐसा लिख के पहले काउंट कर लेना, उसका आंसर लिख देना है आपको। Now one card is drawn random from a pack of 52. 52 कार्ड्स रहते हैं ना, एक रैंडमली अगर अपन एक कार्ड निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर किंग और ए क्वीन, यहाँ पर पूछ रहे कि वो किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता। तो लेट ए बी द इवेंट ड्रॉइंग द कैट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। ए लेट पी, एक इवेंट अपन समझ ले रहे ए बोल के, जो एक कार्ड अगर निकाले तो वो किंग रहता बोल के। ठीक है, बी कार्ड अगर निकाले तो क्वीन रहता वो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए क्वीन है। अब यहाँ पर एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इधर ए किंग होना या क्वीन होना है अपने को, हैज टू बी डिटरमाइंड बाय द ड्राइंग ए सिंगल कार्ड। द इवेंट आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर अपन निकाल रहे हैं तो या तो किंग आना है अपने को या क्वीन आना है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिपेंडेंट नहीं है ये। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी होता है यहाँ पर। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूज करना है आपको फॉर्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो अपने को पी ऑफ ए कितना है यहाँ पर, किंग आने के चांसेस कितने किंग्स रहते कार्ड में, 4 किंग्स रहते हैं। ठीक है, सो 4/52। क्वींस कितने रहते, 4/52 क्वीन आने के चांसेस है। सो 4/52 प्लस 4/52 8/52। अगर इसको सिंप्लीफाई करें अपन तो 4 2 ज़ा 8, 4 13 ज़ा 52, 2/13 चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी दैट इधर एक क्वीन हो सकता और एक किंग हो सकता। ठीक है, किंग और क्वीन आने के 2/13 चांसेस है। नाउ नेक्स्ट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 30, P of A is equal to 35, P of B is equal to 30, P of A intersection B is equal to 20. Then find A union B. ठीक है, N of A अपने को दे दिए, N of B, N of A intersection B भी दे दिए अपने को, A यूनियन B मालूम करना है। ये फॉर्मूला है आपको, ये जस्ट 10th क्लास में भी था शायद आपको, ये N of A यूनियन B इज इक्वल टू N of A प्लस N of B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, जस्ट जो भी गिवन वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं अपन। 35 प्लस 30 65, 65 माइनस 20 45। सो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 45। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट में ऐसा आ सकता है आपको। सो सिंपल इट इज, जस्ट गिवन वैल्यूज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, जस्ट यू नो द फॉर्मूला। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। इट्स क्लियर। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड सक्सेस। द इंग्लिश वर्ड सक्सेस फॉर्म बाई 7 लेटर्स। सक्सेस में अपने को टोटल 7 वर्ड्स है। ठीक है, सक्सेस एस 3 टाइम्स आ रहा इसमें अपने को, ये एक लेटर में सी 2 टाइम्स आ रहा, यू 1 टाइम आ रहा, ई 1 टाइम आ रहा। सो नंबर ऑफ वेज अरेंज द लेटर्स इज 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। टोटल अपने को 7 फैक्टोरियल है। अपने को क्या पूछे क्वेश्चन में, हाउ मेनी लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the English word success. So 3 factorial. Therefore the word success S आने के चांसेस अपने को 7 factorial by 3 factorial. This factorial you have to do. 7 फैक्टोरियल में 7 से रिवर्स जाना है अपने को पूरा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल तक आ जाना बस। ठीक है, डिनोमिनेटर जो भी रहा वो फैक्टोरियल तक आ जाना। 3 फैक्टोरियल कैंसल, 7 6 यू हैव टू मल्टीप्लाई, 7 6 7 5 4 20, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 840 we are getting. Got it? 840.
like that. 7 factorial by 3 factorial, like this you have to do. 7 into 6 into 5 into 4, 3 factorial. डिनोमिनेटर जो भी फैक्टोरियल रहा है, S 3 टाइम्स आ रहा अपने को. एक्चुअली ये S है यहाँ पर, ठीक है. अगर आपको C आने के चांसेस पूछे तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आता. देन यू हैव टू, जो भी बचे हुए हैं नंबर्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 6p4 एंड 5p2. 6p4 मीन्स NPR, फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ये फार्मूला है. n इज इक्वल टू 6 है यहाँ पर, ये साइड में जो रहता 6 है, ये r जो बेस में रहता वो है, r इज इक्वल टू 4. सो 6p4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल. 6 इंटू 5 रिवर्स लिखना रहता अपने को नंबर्स. एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1. ये 2 1 2 1 कैंसल हो जाते हैं. रिमेनिंग क्या है अपने पास, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. 360 इज द आंसर. गॉट इट. 5p2 np2 n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल. n 5 है, ये बेस जो रहता r है. 5 को 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. 5 इंटू 5 से रिवर्स 1 तक लिख लेना है. ये 3 to 1, ये 3 to 1 कैंसल हो जाते हैं. 5 4 जा 20 इज द आंसर. कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन ए लीप ईयर. ए लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 360 डेज. ठीक है. नॉर्मल डेज में लीप ईयर में क्या रहता, फरवरी में 29 डेज आ जाते. नॉर्मली अपने को 365 डेज पर ईयर रहते ना. लीप ईयर में क्या होता, 29 डेज कंसिस्ट रहते फरवरी में. सो इन ए लीप ईयर द टोटल नंबर ऑफ डेज वी आर गेटिंग 366 डेज. ए ईयर हैज 52 वीक्स. हेंस देयर विल बी 52 मंडे फॉर श्योर. 52 वीक्स मीन्स 52 मंडे विल बी देर. 52 वीक्स 52 इंटू 7 364 डेज. सो 366 डेज में से 364 डेज को माइनस कर देना है. 52 मंडे रह रहे यहाँ पर, तो 364 डेज माइनस कर दिए तो अपने को 2 डेज बच रहे यहाँ पर. और सो इन द लीप ईयर देर विल बी 52 मंडे एंड 2 डेज विल बी लेफ्ट. सो दिस 2 डेज मे बी द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन. अब वो जो 2 दिन रहते, संडे मंडे भी हो सकते वो, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे. सो आउट ऑफ 7 चांसेस है अपने को आने के. फेवरेबल आउटकम्स आर 2. सो हैज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 मंडे इन ए लीप ईयर इज 2/7. टोटल आउटकम इज 2. मंडे यहाँ पर आने का चांस है संडे मंडे के साथ और मंडे ट्यूसडे के साथ. ऑलरेडी 52 मंडे तो अपन पक्का बोल रहे. 53 मंडे होना बोले तो या तो संडे मंडे, जब वो 2 दिन जो है ये एक मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे. दूसरे डेज में तो अपने को पॉसिबल नहीं है, तो 2/7 चांसेस है. सो इट मीन्स दैट देर इज ए इंक्रीज इन प्रीवियस प्राइजेस ओवर बेस लेवल. दिस इज नॉट देयर. So leap year 2/7 is the chances that calculate probability of 53 Mondays in a leap year.